بسم الله الرحمن الرحيم. मशकी से 3.5 में मुसल्लस का ये सबक का आखिरी पार्ट है, पार्ट 12। अब इसके बाद मुतफरिक मशक के एक सवाल हल करेंगे। बाकी के सवाल तुम लोग प्रैक्टिस में करना है उसको सॉल्व, और जो सवाल नहीं आएंगे वो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता देना, तो उसका भी वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। अब इसमें कुछ खुसूसियात जो है वो जहन में रखना, और इसमें एक नया पार्ट है 3.5 का। 3.5 में मुशाबा मुसल्लस है, और मुशाबा मुसल्लस की अलामत किस तरह से, मुशाबा मुसल्लस को जाहिर करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी, जरा उस चीज पर जरा ध्यान देना तुम लोग। देखो यहाँ पर मशकी सेट 3.5 का एक सवाल है। पहले मुतमासिल की अलामत तुम लोग के जहन में थी कि वो अलामत किस तरह से थी। जैसे यहाँ पर दो मुसल्लस XYZ और LMN है, इसमें ये मुशाबा की अलामत है, ये मुशाबा की अलामत है। मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी जाविये लिखना है और नज़ीरी अज़ला की निस्बतें लिखना है। मुतमासलत हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि एक बार मुसल्लस मुतमासिल हो जाते थे तो उसके अज़ला मुतमासिल होते थे और जाविये मुतमासिल होते थे। लेकिन मुशाबा में जाविये मुतमासिल होंगे लेकिन अज़ला तनासुब में रहेंगे, अज़ला तनासुब में रहेंगे, मतलब लेकिन निस्बत हासिल होगी। जैसे नौवीं अभी तुम लोग मैथ्स 1 में निस्बत और तनासुब जो पढ़े हो, हम लोग बहुत सारी निस्बतें लेने के बाद जो है जो जवाब आता था हम लोग को मुस्तकिल आता था, मतलब 2/3, 3/4, 1/2 इस तरह से। तो मुशाबा मुसल्लस में अज़ला तनासुब में और जाविये मुतमासिल होंगे। सबसे पहले तो जो सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक सवाल में लिखा है कि मुसल्लस XYZ और LMN ये दोनों मुसल्लस जो है मुतमासिल है, और उसके हर जाविया। अब यहाँ से हम लोग किस तरह से जाविया निकाल लेंगे, जैसे भी इसका पहला, ये मुसल्लस का दूसरा, इस मुसल्लस का दूसरा, इस मुसल्लस का तीसरा, इस मुसल्लस का तीसरा, इस तरह से हम लोग जाविया निकाल लेंगे। तो जाविया X मुतमासिल जाविया L, और जाविया, अब बोलो क्या आएगा, जाविया Y मुतमासिल जाविया M। तीसरा बता दो क्या आएगा। तो कॉपी किताब लेकर बैठा करो, जल्दी से नोट भी हो जाता है, और कुछ बातें जो सवाल पूछी जाती है तुम लोग उसको अंदर कॉपी भी लिख लेंगे तो वो भी आ जाएगा। तीसरा क्या आएगा, जाविया Z जाविया N। और इसको क्या बोला जाएगा, इस तमाम को क्या बोला जाएगा, मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये, मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये। उसी तरह से अज़ला तनासुब में रहेंगे, तो अज़ला तनासुब में रहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, XY/LM, YZ/MN, XZ/LN। इससे पहले भी तुम लोग को ऐसे ही बताया गया था किस तरह से याद कर लेना है हम लोगों को। तो लिखेंगे XY/LM बराबर YZ/MN बराबर XZ/LM। इसको ये कहलाएगा मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला, या तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मुशाबा मुसल्लसों के अज़ला तनासुब में होते। मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला लिख लो, या मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते। अगला पार्ट देखो, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है कि मुसल्लस XYZ है और PQR है, दोनों मुसल्लस भी दोनों मुशाबा है। अब हम लोग को यहाँ पे अज़ला दिए हुए हैं, उस अज़ला की मदद से हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिर्फ जो है अज़ला तनासुब में लेके उसकी कीमत को मालूम करना है। पहले तो लिखेंगे हल, और दो मुसल्लस कौन से मुशाबा है, एक मुसल्लस XYZ मुशाबा मुसल्लस PQR, और उसके अज़ला तनासुब में जो दिए हुए वो सवाल में से देख के लिख लिए हम लोग। क्या देख के लिख लिए, XY बराबर है 4 के, YZ बराबर 6, XZ बराबर 5 और PQ बराबर 8। सवाल में लिखने के से पहले हल में जो दिया हुआ है वो लिख लिए, और उसके बाद जो है पहले मुसल्लस लिखेंगे, कौन से दो मुसल्लस मुशाबा है।
उसके बाद लिखेंगे कौन से दो मुसल्लस मुशाबा है। XYZ मुशाबा मुसल्लस PQR, XYZ मुशाबा मुसल्लस PQR, और अज़ला तनासुब में होते हैं उसके। अज़ला लिख लिए XY बटे PQ बराबर YZ बटे QR बराबर XZ बटे PR। ये अज़ला लिख लेने के बाद अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसके अंदर इसकी कीमतें रख लेंगे। कीमतें XY की कीमत देख के लिख लेंगे। 4/8 बराबर 6/QR बराबर 5/PR। कीमत जो है यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे XY की कीमत कितनी है 4, या यहाँ से देख के लिख लो। YZ की कीमत कितनी है 6, PR की कीमत कितनी है 5, सॉरी XZ की कीमत कितनी है 5, और PQ की कीमत कितनी है, ये PQ की कीमत कितनी है 8। कीमत रख लिए। और अब क्या करेंगे, 3 निस्बत में से कोई 2 निस्बत ले लेंगे। कोई 2 निस्बत ले लेंगे तो ऐसी एक निस्बत ले लेंगे जिसके अंदर ये तो लेना ही है कि जिसके शुमार को इंदा और नसब नुमा में दोनों की कीमतें दी है, और ये दोनों निस्बत ले लेंगे हम लोग। ये दोनों निस्बत कभी लिए हम लोग तो तिरछी ज़ब्त करने के बाद हम लोग एक जवाब हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह से हासिल करेंगे, देखो QR 4/Q 4/8 बराबर 6/QR। इसकी तिरछी ज़ब्त कर लेंगे। तिरछी ज़ब्त किस तरह से हो जाएगी, देख लो यहाँ पर 4 ज़रब QR बराबर 8 ज़रब 6। ये यहाँ पे 4 ज़रब QR और 8 ज़रब 6। इसके आगे हल करेंगे, 4 का 4 हो जाएगा। इसको कभी काट दिया मैं, कभी करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। 4 का 4, 4 दूनी 8। आगे हल हो जाएगा। ये क्या आगे हल हो जाएगा, QR बराबर 2 ज़रब 6, QR बराबर 2 ज़रब 6 हो जाएगा, और उसके बाद QR बराबर 12 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी 2 निस्बत लेंगे। दूसरी 2 निस्बत लिए 4/8 बराबर 5/PR। वैसी जैसे पहले हल करे थे वैसी उसको भी हल करें। तिरछी ज़ब्त कर लेंगे 4 ज़रब PR बराबर 8 ज़रब 5, और फिर उसके आगे हल करें PR बराबर, अब यहाँ भी इसको काट लो। इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा तुम लोग का जवाब, 4 का 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे जो रहेगा 5 रहेगा तो 2 ज़रब 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ज़रब 5 मसावी हो जाएगा। 2 ज़रब 5 PR बराबर 2 ज़रब 5, और PR बराबर 10। जवाब लेके आ जाएंगे, जवाब लिख लेंगे। आप जवाब में लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे PR बराबर 10 और 10 सम, और QR बराबर 12 सम। इस सवाल में मुशाबा मुसल्लसों की जोड़ी की कच्ची रफ शक्ल बनाइए। कच्ची रफ शक्ल बनाइए, मुसल्लसों के नाम दीजिए, इनके नज़ीरी जावियों को यकसा निशाना से दिखाइए, और मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला की लंबाइयों को तनासुब में बताने वाले आदाद से जाहिर कीजिए। अब हम लोग जो है ना सबसे पहले कि क्या करेंगे, कोई एक निस्बत ले लेंगे। कोई एक निस्बत मतलब कैसी निस्बत ले लेंगे हम लोग समझने के लिए। एक निस्बत जो है, फर्ज करो हम लोग एक निस्बत ले लेते हैं, 5/1 ले लेते हैं। 5/1 ले लो, 2/5 ले लो, कोई एक निस्बत ले लो। जैसे हम लोग, मैं ले लेता हूँ 2/5, एक मिसाल है 2/5। और कोई एक पहाड़ा पढ़ो, कोई एक पहाड़ा, 3 पहाड़े हम लोगों को पढ़ना है। कोई एक पहाड़ा पढ़ो, जैसे कि 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर से कोई एक पहाड़ा पढ़ो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर कोई एक पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। समझ में आता है? ऐसे कोई पहाड़ा पढ़ के
अब हम लोग जो है दो मुसल्लस बनाएंगे, इसको देख के क्या समझ में आता है कि एक मुसल्लस की लंबाई ज्यादा है और एक मुसल्लस की लंबाई कम है। मतलब एक बड़ा मुसल्लस और एक छोटा मुसल्लस, तो दो मुसल्लस बना लेंगे हम लोग, और दो मुसल्लस बनाने के बाद जो उसके अज़ला को तनासुब में इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से लिख सकते हो, ये एक पैमाइश लिख सकते हो, और भी दूसरी पैमाइश तुम लोग अपनी तरफ से लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। कोई भी एक निस्बत ले लो, पहले फिर से देख लो एक बार, फिर से एक मरतबा देख लो। जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो अभी मैं सोचा हूँ, उसको कभी लेके चलता हूँ मैं, तो निस्बत जो है कुछ इस तरह से आएगी। एक निस्बत ले लिया मैं, वो निस्बत ले लेता हूँ बड़े मुसल्लस की, वो ले लेता हूँ मैं 2/1। अब मैं क्या करता हूँ, एक पहाड़ा पढ़ता हूँ, तो वो होता है 4 का। देखो जरा ध्यान से, 4 दूनी 8 और 4 एका 4। उसके बाद दूसरा पहाड़ा पढ़ता हूँ, 5 दूनी 10, 5 एका 5। तीसरा पढ़ता हूँ, 6 दूनी 12 और 6 एका 6। अब मैं यही ले लूंगा। अब इसमें क्या करूंगा, दो मुसल्लस बनेंगे। दो मुसल्लस इस तरह से बनेंगे कि एक बड़ा मुसल्लस रहेगा जिसके अज़ला 8, 10, 12 रहेंगे, और एक छोटा मुसल्लस रहेगा जिसके अज़ला 4, 5, 6 रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, मुसल्लस बना लेते हैं। तुम लोग कोई भी ले सकते हो, एक पहली मिसाल दिया मैं तुम लोगों को, एक अभी मिसाल दिया, कोई भी दो ले सकते हो तुम लोग। पहाड़ा कोई भी निस्बत ले सकते हो, और पहाड़ा कोई सा भी पढ़ेंगे तुम लोग। अब दो मुसल्लस बना लिया मैं, एक बड़ा मुसल्लस और एक छोटा मुसल्लस। एक बड़ा मुसल्लस बना लिया, एक छोटा मुसल्लस बना लिया, और इसमें जो है अब मैं क्या कर दूंगा, पैमाइश रख दूंगा, लंबाइयां रख दूंगा, जो हम लोग ने यहाँ पे अभी लिए थे। अब इसको तो नामजद कर देता हूँ, पहले तो ये नामजद कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी और पी क्यू आर। सबसे बड़ा जिला कौन सा दिखता है हम लोगों को, ये जिला दिखता है। तो ये कितना लेंगे, 6 का पहाड़ा पड़े थे यहाँ पे, ये 12 का होगा, और ये कितने का हो जाएगा, 6 का। उससे छोटा जिला दिखता है ये वाला, ये हम लोग ने लिखे थे अभी, ये 10 का हो जाएगा, और ये जिला कितने का रहेगा, 5 का, 5 दूनी 10। और उसके बाद जो है ये 4 का पहाड़ा पड़ा था, 4 दूनी 8 और 4 एका 4। जाविये बता देते, अलग अलग निशानात से बताएंगे, लेकिन जाविये को भी दिखाना है, उसको अलग निशानात से दिखाना है। जैसे मैं एक ले लेता हूँ, ये एक निशान ले लेता हूँ इस तरह से, तो वैसे ही निशान जो है मैं यहाँ भी लगा लूंगा, इस तरह से यहाँ एक निशान लगा लूंगा जैसे ये बनाया। दूसरा निशान ले लेता हूँ मैं, दूसरा निशान ले लेता है डॉट गोल दायरे का, तो यहाँ भी गोल दायरा वाला बना देता हूँ। तीसरा निशान ले लेता हूँ मैं, अब तीसरा निशान ले लेता हूँ क्रॉस का, इस तरह से इसको क्रॉस कर दूंगा और इसको भी क्रॉस कर दूंगा। तो ये मेरे मुसल्लस भी हो गए, और पूरी शराइत पूरी हो गई। इनके नज़ीरी ज़ावियों को यकसा निशानात से दिखाइए, मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला की लंबाइयों को तनासुब में बताने वाले आदात को लिखिए, वो भी लिख दिए। अब जो रह गया क्या, कि सिर्फ एक दो मुसल्लस कौन से मुसल्लस हम लोग ने लिए हैं, उसको मुशाबा लिखना जरूरी है। अब वो मुसल्लस कौन से है, एक तो मुसल्लस ABC है, मुशाबा मुसल्लस PQR। अब इसके बाद जो है मजमूए सवाल का MCQ देखेंगे। MCQ के अंदर जो है ना, तुम लोग सवालात को पढ़ेंगे गौर से, ध्यान से कभी पढ़े तो जवाब गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी MCQ तुम लोगों को आता है तो समझो तुम लोगों को सबक जो है पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो मुसल्लस के अज़ला है। खुसूसियत ये है ना, खुसूसियत ऐसी है कि मुसल्लस के दो अज़ला का मजमुआ, खुसूसियत मुसल्लस के किसी भी दो अज़ला का मजमुआ
तीसरे जिले से बड़ा होता है। ठीक है, मुसल्लस से किसी भी दो अजला का मजमू तीसरे मुसल्लस के किसी भी दो अजला का मजमुआ तीसरे जिले से बड़ा होता है, तीसरे जिला से बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम लोग को लंबाई क्या क्या दी हुई है जरा वो चेक कर लो। एक तो लंबाई हम लोग को दी है 1.5 और दूसरी लंबाई दी है 5। अब हम लोगों को करना क्या है, जो जिला जो है ये बड़ा है 5 में 5 बड़ा है और 1.5 जो है छोटा है। तो यहां से जब हम लोग लंबाई पर देखते हैं, यहाँ पे जो लंबाई देख रहे हैं हम लोग, ये 5 से सब छोटी है, 5 से सब छोटी है। मतलब ये कि 1.5 में इतना जमा करना है, इसमें से कीमत लेकर इतनी जमा करना है जो 5 से क्या होना चाहिए, 5 है जो कि 5 से कितनी होना चाहिए, उसमें 5 जमा कर देंगे तो 5 से बड़ी होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखो 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल में जो लिखा हुआ है थोड़ा सी अलग सवाल है, जिले की लंबाई डैश नहीं होगी। मतलब क्या नहीं होगी, कि मतलब ये कि भाई इसमें से 1.5 में जमा करेंगे जब हम लोग, तो इतना जमा करेंगे हम लोग कि वो 5 से बड़ी होना चाहिए। और जहां पे वो छोटी हो जाएगी, जहां पे वो छोटा हो जाएगा तो वही जवाब आएगा। तो हम लोग बारी बारी लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 1.5 में जरा देखो, यहाँ पे 1.5 में मैं जमा करता हूं 3.7, 7 5 12 हो गया, ये अशारिया 3 4 5, ये 5 से बड़ा हो गया। तो हम लोग को चाहिए क्या, 5 से छोटा चाहिए। तो मतलब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा लेता हूं, दूसरा लिखता हूं, 1.5 में मैं जमा करता हूं 4.1, इसकी जमा कर लिए 6 हो गया। अब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी ज्यादा हो गया। तीसरा लेता हूं, 1.5 में मैं जमा करता हूं 3.8, 8 5 13, 3 4 5, 5.3, ये भी नहीं हो सकता। अब इतना करने के बाद ये 3 तो हो नहीं सकते, तो डेफिनेट वो जवाब है। इससे अच्छा तो उधर से चेक करते तो पहले जवाब मिल जाता था हम लोगों को। फिर भी देख लेते, 1.5 में जमा करा 3.4, जवाब आया मेरा 4.9। तो ये लंबाई नहीं हो सकती, 3.4 लंबाई नहीं हो सकती, बाकी सारी लंबाई हो सकती है हम लोगों की। अब हम लोग को और आसान तरीके से किस तरह से इसको कर लेंगे, तो जवाब हम लोग का क्या आता है, मैं जवाब पे निशान लगा लेता हूँ। पहले तो जवाब पे निशान लगा लिया, ये जवाब पे निशान लगा लिया मैंने, ये हम लोग का जवाब आने वाला है। ठीक है, ये जवाब रहने वाला है, डी ऑप्शन रहेगा। और आसान तरीके से तुम लोग किस तरह से कर लेंगे इसको, और आसान खुसूसियत को जहन में रखते हुए तुम लोग कभी करें ना तो आसानी से आ जाएगा। मिटा देता हूं इसको मैं। अब आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, तुम लोग को खुसूसियत तो याद है, मुसल्लस के किसी भी दो अजला का मजमू तीसरे जिले से बड़ा होता है। और दो अजला में से दो जिले कौन कौन से है, एक तो जिला है 5 और एक जिला जो है 1.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 में से 1.5 में से 1.5 माइनस कर देंगे। तो अब 1.5 में से माइनस कर देंगे तो जवाब आएगा 3.5। तो हम लोगों को क्या चाहिए, 3.5 नहीं चाहिए और 3.5 से कम नहीं चाहिए, तो वो जवाब रहेगा। बाकी उसके ऊपर के सारे जवाब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जवाब जो रहेंगे वो मुसल्लस के जिले होंगे, क्योंकि उनका मजमूआ 5 से ज्यादा होगा। तो फिर इसलिए जो जवाब हम लोग का क्या आया यहाँ पे, इसलिए जवाब जो आ गया क्या आ गया, 3.4। 3.5 जवाब आता है, 5 में से 1.5 माइनस करने पर जवाब 3.5 आता है। और हम लोगों को क्या नहीं चाहिए, 3.5 नहीं चाहिए या 3.5 से कम नहीं चाहिए, तो ये 3.5 से कम है। याद रखो। अगला देखो, हम लोग क्या करेंगे,
ये टेक्निक याद कर लेना, फिर से टेक्निक से बता देता हूँ तुम लोगों को इसको किस तरह से, कि ये मुसल्लस है हम लोगों का, ये मुसल्लस के जाविये है, एक तो है जाविया आर, बड़ा है जाविया क्यू से। अब क्या करो तुम लोग, मुसल्लस का रासायन को 3 मरतबा लिख लो, पी क्यू आर और पी क्यू आर 2 मरतबा लिख लो। अब यहाँ पे आर है तो यहाँ से आर काट देंगे तो ये क्या बच जाएगा, पी क्यू बड़ा है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ से क्यू काट दिए तो जवाब क्या आ जाएगा, पी आर। अब ये जवाब क्या आ गया हम लोग का, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। अब ये चूज कर लो इसमें, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, ये एक जवाब आता है। कौन सा ऑप्शन आता है, ये बी आर, ये एक जवाब आता है। या तो फिर तुम लोगों को कभी पढ़ना है तो लिखो कि बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला बड़ा होता है और छोटे जाविये के मुकाबिल का जिला छोटा होता है। मुसल्लस की शक्ल बनाओ। और मैं तो बोलता हूँ कि तुम लोग उसको, जो एक वीडियो बनाया हुआ हम लोगों का बेसिक वाला, उसको तुम लोग देख लेंगे ना, तो तुम लोग को दोनों भी चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक तो टेक्निक वाली चीज जो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और दूसरी चीज जो है तुम लोग मुसल्लस बनाकर बड़े जिले के सामने, बड़े जाविये के सामने बड़ा जाविया और छोटे जिले के सामने छोटा जाविया। बात समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें मुसल्लस के 2 जावियों की पैमाइश दी है, 2 जाविये की पैमाइश दी है, तीसरे जाविये की पैमाइश मालूम कर लेंगे। तीसरे जाविये की पैमाइश कैसे मालूम कर लेंगे तुम लोग, तीसरे जाविये की पैमाइश जो है कुछ इस तरह से मालूम कर लेंगे, जैसे कि 180 में से पहले तो ये दोनों की जमा कर लो, 2 जाविये की जमा कर लो, एक है 95 और एक है 65। इसकी जमा कर दी है तो कितना हो जाएगा, इसकी जमा कर लिया तो कितना हो गया, 5 5 10 0 और 10 160। तो हम लोग का जवाब कितना हो जाएगा, 160। तो जवाब कितना हो गया, 20। सबकी जमा करें, 20 65 90 सबकी जमा करके देखे ना कभी तुम लोग, तो 180 आएगा। क्योंकि खुसूसियत क्या है, मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है, 180 होता है। मुसल्लस के तीनों जाविये के पैमाइश का मजमू 180 होता है। एक 95 है, एक 65 है और एक 20 का है। तीनों की जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब जो है हम लोगों का जवाब आया इस तरह से कि जाविया पी जो है, जाविया पी 95 का दिया हुआ है और जाविया टी जो है ये 65 का दिया हुआ है, और जाविया, तीसरा जाविया कौन सा, क्यू हम लोग ने मालूम कर लिए 20 दर्जे का। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको लिखेंगे, सबसे बड़ा जाविया कौन सा है, तो जाविया पी बड़ा है जाविया टी से, और सबसे छोटा जाविया जो है हम लोगों का, सबसे छोटा जाविया जो है जाविया क्यू है। मुसल्लस का नाम क्या है, टीपी क्यू। टीपी क्यू में से पी है इसलिए टी क्यू, टी है इसलिए पी क्यू, मुकाबिल का जाविया टी के मुकाबिल का जिला क्या हो जाएगा, पी क्यू, और क्यू है इसलिए टीपी। ये हम लोग का जवाब रहेगा। अब हम लोग उसमें चेक करेंगे कि ये बयान कहाँ पे है, टी क्यू इज ग्रेटर देन, टी क्यू इज ग्रेटर देन, अच्छा सभी स्मॉल में आ रहे हैं, यहाँ पे सारे स्मॉल में बताए हुए। तो सबसे छोटा जाविया कौन सा, टीपी, सबसे छोटा कौन सा है, टीपी, टीपी बीच में आ गया, यहाँ पे फिर टीपी बीच पे है, टीक्यू सबसे बड़ा, देखो यहाँ पे टी इधर से उल्टा से देखो, ये इस तरह से बयान बना है, टीक्यू बड़ा, टीपी उससे छोटा, सबसे छोटा तो टीपी आता है। लेकिन बयान जो है हम लोगों का कौन सा आएगा सही, आखिरी, इतना बयान चेक कर लिए, 3 का तो है ही नहीं। अब हम लोगों को मिलता क्या है, 3 जो है, 3 सवाल है, 3 ही सवाल भी है इसके अंदर, 3 अजला का तो है ही नहीं। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कौन सा, 2 कोई लेना पड़ेगा, 2 में से कौन सा फिट होता है इसमें, 2 में से एक फिट हो जाता है कि PQ जो है, PQ छोटा रहेगा TQ से, PQ छोटा रहेगा TQ से, PQ छोटा रहेगा TQ से, सिर्फ इतना। इसको बयान को इस तरह से लिख सकते हो, TQ बड़ा है, PQ छोटा है TQ से। कभी इस तरह से पढ़ेंगे तो TQ बड़ा है PQ से, जिधर पहला फैला हुआ हिस्सा रहेगा, इधर इस तरह से अलामत जब रहेगी
तो इधर जो अदद लिखा रहेगा वो बड़ा रहेगा, इधर जो अदद लिखा रहेगा वो छोटा रहेगा। फिर से देख लो, कभी अलामत जो रहेगी इस तरह से रहेगी, यहाँ पे जो अदद लिखा रहेगा नोक वाला हिस्सा जो रहेगा वहाँ पे छोटा, और फैला हुआ हिस्सा जो रहेगा वहाँ पे बड़ा। तो ये टी क्यू जो है बड़ा है, पी क्यू छोटा है, इसलिए हम लोग का जवाब आएगा बी ऑप्शन आएगा। ये बी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, पी क्यू इज लेस देन टी क्यू। जवाबात हम लोग लिखते हैं किताब के अंदर, पेपर के अंदर जवाबात लिखेंगे जब एमसीक्यू के, तो जवाबात लिख देंगे और उसके बाद जो है नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 का ऑप्शन जो है डी, और नंबर 2 का ऑप्शन जो है बी, और नंबर 3 का ऑप्शन जो है सवाल में नंबर 3 पेपर में इस तरह से लिखेंगे, सिर्फ इस तरह से लिखेंगे, ये जवाब हो जाएगा। पूरा जुमला लिखना नहीं, पूरी कहानी लिखना नहीं, याद रखो। और जो सवालात नहीं आएंगे वो सवालात तुम लोग पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना मस्ट है।